जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो आप अपने प्रश्नों को लाते रहते हैं, उन प्रश्नों के जवाब में हम देवी जी से पूछते रहते हैं कि क्या ये प्रश्न सही हैं, इन प्रश्नों के जवाब किस प्रकार से ये दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं, वो आप देखिएगा। तो किसी भक्त का यह प्रश्न आया था, किसी भाई बहन के द्वारा यह प्रश्न लिया गया था कि गुरु बदलने के कारण मेरी शक्ति बंद गई है और मैं पूरी तरह से अब चौकी लगाने में सक्षम नहीं हूँ, या मुझे वो अनुभव नहीं होते जो अनुभव मैं पहले कर पाती थी। तो किस प्रकार से यह बात कितनी सच है, हम पूछते हैं देवी जी से। तो देवी जी इस बारे में बताएंगी कि किसी भी व्यक्ति में गुरु की कृपा से जो शक्तियां प्रवेश करती हैं, जो उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्या गुरु बदलने से वो शक्तियां उस गुरु के द्वारा बांध दी जाती हैं, या किस प्रकार से उसका बंधन होता है और वो उन सारे अनुभवों से फिर दोबारा से छूट जाता है, या उसके जीवन से वो अनुभव गायब हो जाते हैं। तो जानते हैं, आइए देवी जी से प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि जी बताइए किस प्रकार से यह बात सच है, या इससे संबंधित कोई जानकारी जो आप दे सकें हमारे भाई बहनों को जो इस प्रकार की बातों में उलझे रहते हैं। जय श्री राम भक्तों। हम ये बात बहुत सारे भक्तों से सुन चुके हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं इस बारे में। तो देखो क्या होता है कि कई लोगों को अच्छा गुरु मिल जाता है, फिर भी वो उसको छोड़ देते हैं, अपनी चौकी लगाते हैं और कार्य करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जो गुरु की जो शक्ति है वो हटने के कारण उनके जीवन में बदलाव आते हैं, और जो उनकी शक्तियाँ भी उनको छोड़कर चली जाती हैं और उनकी चौकी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि चौकी पर अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर उसको पूछा नहीं दी जाती है तो वो अगले बार नहीं आएगा और 10 को और बताएगा कि कुछ नहीं आता है। पर कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो क्या करते हैं कि गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, अच्छे गुरुजी थे, और वो कहते हैं कि बच्चा किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लेने हैं, जन कल्याण करना है। पर वो सोचते हैं कि जैसे कोई भक्त आता है, दुखिया ही आता है, ये लगा लो आप, तो भगत के पास वो कहता है कि हमारे घर में प्रेत बाधा है, हम बहुत दुखी हैं। वो उनकी पुच्छा निकालता है तो वो उपाय पूछता है। अब गुरुजी ने तो कहा है कि इस उपाय के लिए आप सिर्फ 2100 रुपये ले सकते हो। अब उसके मन में लोभ है, वो चाहता है इसके 51,000। तो अब उसको गुरु की परंपरा तोड़नी पड़ेगी, गुरु का साथ तोड़ना पड़ेगा, और वो 51,000 लेकर उसके काम करना शुरू कर देता है। जिससे जो शक्तियाँ होती हैं वो जाकर, क्योंकि वो गुरु के अंडर ही काम करती हैं, और गुरु को पता होता है कि इस शिष्य के पास किस देव की शक्ति है, कौन से कुल देवता की है या पितर की है, या कौन सी सिद्धियां इसको मैंने तो करवा क्या वो चुके सभी हैं। शक्तियां गुरु के अंडर जो होकर के चलती हैं, वो गुरु के ही उनके अंतर्गत होती हैं? वो गुरु के अधीन ही होती हैं, और वो जाकर उनको बता देती हैं कि आपके शिष्य में बहुत लोभ आ गया है, और जिस व्यक्ति का 2100 का भी सामर्थ्य नहीं था उससे 51,000 उसने ले लिए हैं। अब और जो दुखी व्यक्ति होते हैं वो तो अपने बेचारे दुख के कारण वो चाहे अपने गहने बेचे, ब्याज पे लाए, वो तो लाएंगे, क्योंकि उनको बहुत कष्ट हो रहा है, घर में बर्बादी हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो ला कर देंगे। तो अब गुरु क्या करेगा, गुरु इस चीज़ से परेशान हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसकी सारी शक्तियों को बुलाकर और बांध देगा और कहेगा कि इस व्यक्ति का आपने कोई काम नहीं करना है। फिर अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको बैठ के ये कहेगा काम नहीं हो रहा है, कोई शक्तियाँ नहीं आएंगी, ना बता पाएंगी, ना काम करेंगी। अब बैठ के कहेगा मेरे गुरु ने मेरी शक्ति बांध बांध दी दी है। है। अब वो दूसरे गुरु के पास जाएगा और उसके सामने पूरा ये दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और वो दूसरे गुरु से भी क्या करेगा, शुरू करेगा, अपनी शक्ति को खुलवाएगा, कुछ और उपाय करेगा और फिर चौकी लगाएगा। अब उसको तो गुरु बदलने की आदत हो गई है, पैसे का उसको लोभ है, लोभ के कारण वो सभी इस प्रकार से करते रहते हैं। गुरु से गद्दारी शुरू कर देते हैं। और कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो खुद भी लोभ से ग्रसित होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी का काम करते हो तो 21,000 लो, 11,000 मेरे को दो, 11,000 आप लो। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो वो भी शक्ति बांध देते हैं।
ये लोभ अगर किसी के गुरु में आ जाता है तो भी हानि होती है, शिष्य में आ जाता है तो भी हानि होती है। और उसके कारण दुखी व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हाँ, करना पड़ता है। क्योंकि तभी लोग ये कहते हैं कि जो तंत्र मंत्र की जगह है या भक्तों के पास जाने से घर का नाश हो जाता है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि सच्चे भक्त मिलना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल होते हैं। छोटे से हमारे छोटा उपाय हमारे यहाँ जो हरियाणा में कहावत है, शाणे घर खाने, वो इन्हीं बदमाश गुरुओं ने और बदमाश शिष्यों ने ऐसी परंपरा चला के चला के जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही दुष्ट हो गई है, जो इतने मजबूर व्यक्तियों का भी फायदा उठाने की सोचते हैं, तो वो उस गुरु पद का दुरुपयोग करते हैं और उस विद्या का भी अनादर करते हैं। जो व्यक्ति बड़े दुखी होकर के किसी के पास पहुंचता है और उनसे अपना उपाय पूछता है और वो अपने लोभ लालच में आकर के गुरु या शिष्य जो हैं वो उनका शोषण करते हैं, तो यह कहाँ तक वाजिब या सही बात है, आप ये बताइए। देखो, ना तो गुरु को ऐसा करना चाहिए ना शिष्य को करना चाहिए, पर हमने बहुत सारे गुरु भी ऐसे देखे हैं और शिष्य भी देखे हैं। और कई तो शिष्य ऐसे होते हैं कि नई नई सिद्धियों के चक्कर में पुराने गुरु को छोड़ते हैं, नया पकड़ते हैं, क्योंकि हर एक गुरु के पास एक दो सिद्धियां अलग होती हैं और किसी के पास कोई नई सिद्धि मिल जाती है, उसने पता नहीं कौन सी सिद्धि कर रखी है, तो वो क्या करते हैं, मुझे नई सिद्धि की ज़रूरत है, मुझे ऐसे काम करना है और भीड़ बढ़ानी है, वो भाग कर नया गुरु ग्रहण करेगा, फिर नया गुरु उसको सिखाएगा, मिलते ही उसको भी छोड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके कई शिष्यों पर हमने देखा है कि एक गुरु का बंधन नहीं मिलता है, दो दो तीन तीन गुरु का बंधन मिल जाता है। और जहाँ उनकी ऐसी 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 पेशियाँ आ रही थी, पूछा आ रही थी, लोग उनका गुणगान कर रहे थे, आज उनका बाल भी नहीं हिलता है, क्योंकि एक गुरु का बंधन नहीं हो जाता। जितने गुरु को उन्होंने ठगा, उन गुरुओं ने भी उन पर क्या कर दिया, बंधन डाल दिया है। और बंधन डालने के बाद काफ़ी प्रक्रिया शुरू से करनी पड़ती हैं और उसको फिर से अपना जीवन की भक्ति शुरू करनी पड़ती है और भोग अलग से फिर देने पड़ते हैं, फिर कोई गुरु बनाना पड़ता है और जब जाकर उसके कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये बात सच है कि गुरुओं द्वारा बंधन दिए जाते हैं और शिष्य द्वारा भी गुरुओं को ठगा जाता है। तो हम आपसे यही पूछ रहे थे कि किस प्रकार से गुरु अगर शिष्य, तो देखिए देवी जी ने बताया है इस प्रश्न का बहुत ही सरल और सटीक उत्तर दिया इन्होंने कि कई गुरु समर्थ हैं, लेकिन यदि शिष्य लालची हो जाता है तो उसका बंधन करके अपनी शक्तियों को फिर से वापस बुला लेते हैं और उस शिष्य के पास कुछ नहीं रहता, वह ठन ठन पाल हो जाता है। हम आपको इसी प्रकार से बता रहे थे कि कोई भी दुख तकलीफ से ग्रस्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुखी है, उपाय के लिए गुरुजनों के पास पहुंचता है। देवी शक्तियों से सम्मत जो भी गुरुजन चौकी लगाते हैं उनके पास पहुंचते हैं, परंतु यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति या गुरु या शिष्य यदि उनका दुरुपयोग करते हुए, लोभ लालच दिखाते हुए उनको ठगता है, तो यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और उन व्यक्तियों को जरूर उन देवीय शक्तियों के द्वारा ये बताना चाहिए कि ऐसे दुखी व्यक्तियों से लूट पाट करके जो धन अर्जन कर रहे हो वह किसी भी प्रकार से सुख देने के लिए नहीं काम में आएगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है देवी जी ने, हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद है इनका। तो आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर अपनी समस्याएं दर्ज कराते रहें, जिज्ञासा प्रदान करते रहें, उससे संबंधित हम अगली वीडियो लेकर जरूर उपस्थित होंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की, जय सभी संत महात्मा और गुरुजनों की।